अभी भी बिहार में 8% से कम ही मुस्लिम बच्चा जो 12वीं पास कर पा रहा है। तो बिहार में लालू जितना काम किया मुस्लिम के लिए, फिर भी हमारे समाज का बच्चा अशिक्षित रह गया। तो जिस समाज का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसका उत्थान कैसे होगा? तो सीधा बात है, लालू जी मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, ना राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं, ना सामाजिक भागीदारी दे रहे हैं, ना आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। मुसलमान ललटेन में तेल बन के जल रहा था। लेकिन जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसीलिए सरकार बदलाव के लिए बिहार के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं और बिहार की धरती से जुड़े हैं और बिहार पूरे भारत को फतह करेगा और विश्व में डंका इनका बजेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री अपने सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और बिहार के तमाम विधानसभा के विधायक को ये चुनौती देते हैं कि कोई गांव, कोई पंचायत चुन ले, कोई सरकारी स्कूल चुन ले और उसमें चले उंगली पकड़ के हम उनको दिखाते हैं कि कैसा शिक्षा है। मतलब पूरे बिहार को किसी पंचायत को चुन ले जी। बिहार में जेपी आंदोलन की तरह एक बहुत बड़ा क्रांति से रहे हैं। जेपी आंदोलन जी, जेपी जी से तुलना किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार में आज तक कोई सा पुरुष जेपी के बाद यही है जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। प्रशांत जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं, तो बिहार के तमाम युवाओं का ये जिम्मेदारी बनता है कि उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा ना सही कदम से कदम मिलाकर चले। झूठ साथ की खेती नहीं करते हैं, सच्चाई के बल पर आगे बढ़े हैं और इन पर जनता का भरोसा है। जनता का भरोसा है। अभी तो सत्ता में आए भी नहीं, पहले से ही भरोसा हो गया। आदमी का लक्षण दिखा जाता है, होनहार बिनबान के होत चिकने पात। प्रकाश नारायण के जाने में केवल स्कूली छात्र चंद्र नेता उपस्थित होते थे। इसमें देखते हैं मर्द से ज्यादा महिलाएं जो है जागरूक है। और देखिए इतनी गर्मी है, सब भूखे प्यासे रह करके 2 घंटा से इंतजार कर रही है। दूसरा नेता का आगमन होता है तो लोग चल दिए रहते। हम बिहार के बेटे हैं, बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं और उन्होंने बिहार वालों के साथ विश्वासघात किया है। किसने? नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया। हाँ, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री, एक में अशिक्षित महिला में राबड़ी देवी थी तैयो और सबसे विद्वान में श्री कृष्ण सिंह थे तैयो बाहरी आदमी को टपने नहीं दिए। इन्होंने अपने लालच में, एक कुर्सी के लालच में कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहारों को युवाओं को गर्दन काटे हैं। अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनना चाहिए, अच्छी बात सीखनी चाहिए, अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए। कौन सी बात अच्छी लगती है प्रशांत किशोर की? इनका विचार विमर्श। अभी हम मौजूद हैं माता सीता का जन्मभूमि ऐतिहासिक सीतामढ़ी की भूमि पर, जहां सीतामढ़ी के डुमरा में प्रशांत किशोर की जनसभा होनी है। प्रशांत किशोर मंच पर पहुंच चुके हैं और अभी चंद सेकंड में उनका अभिभाषण शुरू होगा। एक बार उठा करके दिखा दीजिए लोगों की इस भीड़ को जो प्रशांत किशोर को सुनने आई है। आलम यह है कि जिस जगह पे हम जा रहे हैं, कई जिलों का हाल आपको बता चुके हैं और प्रशांत किशोर की सभा में कैसे धीरे धीरे भीड़ बढ़ती जा रही है ये हम आपको दिखा चुके हैं। कुछ सीतामढ़ी के लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में प्रशांत किशोर को लेकर के क्या विचार है और इस बिहार बदलाव यात्रा से वो क्या समझते हैं और फिर कि बिहार में बदलाव की आवश्यकता है भी कि नहीं। इन सभी मुद्दों पर हम लोग कुछ लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है चाचा जी? नाम विनोद नायक। ये बताइए कि प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं, इतना गर्मी है, पसीना हो रहा है, फिर भी बैठ के सुन रहे हैं, क्यों? सुख है, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों की बातें सुनना चाहिए, अच्छी बात सीखनी चाहिए, अच्छी चीज को ग्रहण करना चाहिए। कौन सी बात अच्छी लगती है प्रशांत किशोर की? इनका विचार विमर्श, रहन सहन और नेता से अलग है। प्रशांत किशोर ये झूठ साथ की खेती नहीं करते हैं, सच्चाई के बल पर आगे बढ़े हैं और इन पर जनता का भरोसा है। जनता का भरोसा है। अभी तो सत्ता में आए भी नहीं, पहले से ही भरोसा हो गया। आदमी का लक्षण दिखा जाता है, होनहार बिनबान के होत चिकने पात। शुरुआती दौर ही इतना है कि अकेला होते हुए बिहार में जेपी आंदोलन की तरह एक बहुत बड़ा क्रांति से रहे हैं। जेपी आंदोलन जी, जेपी जी से तुलना किया जा रहा है। जी हाँ, बिहार में आज तक कोई सा पुरुष जेपी के बाद यही है जो निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। सब तो हम होता है, आप सब में चल प्रबंध का नाम ले रहे हैं आप। उसी आंदोलन से निकले लालू प्रसाद यादव 15 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री रहे। उसी आंदोलन से निकले नीतीश कुमार 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। अरे उन लोग उनके नाम को बेचकर अपना जेब भरे हैं, पॉकेट भरे हैं। ये आदमी निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं, किसी का लालच नहीं। जयप्रकाश नारायण का नाम बेचे हैं, नाम बेच करके अपना पॉकेट गरम किए हैं। रेलवे घोटाला में स्कूल बने हैं, क्या कहते हैं कि जो चरा घोटाला में जेल गए हैं।
उनको शर्म करना चाहिए। उनके राजपाट में सड़कें थी। उनके बारे में तो कहा जाता है कि गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों को आवाज दिए हैं। वो सब ठगने की बात है, बात में कोई दम नहीं है। इसके बाद डॉक्टर अम्बेडकर का देन है, 3 फॉर्मूला उनका था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर संघर्ष करो। इसमें लालू जी कहाँ से आ गए? ये तो देन उनका संविधान का देन है, बाबा साहब अम्बेडकर का। जो एक सलान आदमी भी एक चाय बेचने वाला देश का प्रधानमंत्री है। उसी तरह जिस प्रकार जेपी आंदोलन हुआ था 1975 में, हम लोग उस आंदोलन में भाग लिए थे। अच्छा, उसमें भाग लिए थे। हाँ, तो जो उनके बुलावा पर इसी तरह भीड़ जुट जाती थी। अच्छा, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में आप भाग लिए थे। इनकी तुलना आप जयप्रकाश नारायण से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जयप्रकाश दूसरे आदमी कोई नहीं पैदा हुआ है बिहार में। जयप्रकाश नारायण के आंदोलन में और इनमें क्या समानता दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? जयप्रकाश नारायण के जाने में केवल स्कूली छात्र और चंद्र नेता उपस्थित होते थे। इसमें देखते हैं मर्द से ज्यादा महिलाएं जो है जागरूक है। और देखिए इतनी गर्मी है, सब भूखे प्यासे रह करके 2 घंटा से इंतजार कर रही है। दूसरा नेता का आगमन होता है तो लोग चल दिए रहते। नीचे में कीचड़ है, ऊपर में गर्मी है, न पंखा है न कुछ है, फिर भी लोग धैर्य के साथ है। न कोई सिपाही है, न रक्षा करने के लिए कोई बात है, और फिर भी लोग शांत से एकाग्र होकर उनके भाषा को सुन रहे हैं। नीतीश कुमार लालू यादव के साथ मिलकर के आप जो है 1975 के आंदोलन में हिस्सा लिया है और अब उन्हीं के विरोध में आप बात कर रहे हैं। विरोध में नहीं बोलते, नीति का विरोध करते हैं, व्यक्ति का विरोध नहीं करते हैं। देखिए हम बिहार के बेटे हैं, बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं। हम बताते हैं ना, सुनिए, हम बिहार के बेटे हैं, बिहार की मिट्टी में पैदा हुए हैं। और उन्होंने बिहार वालों के साथ विश्वासघात किया है। किसने? नीतीश कुमार ने विश्वासघात किया। हाँ, आज तक कोई भी मुख्यमंत्री, एक में अशिक्षित महिला में राबड़ी देवी थी तैयो, और सबसे विद्वान में श्री कृष्ण जी थे तैयो, बाहरी आदमी को टपने नहीं दिए। इन्होंने अपने लालच में, एक कुर्सी के लालच में कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे, बिहारों को, युवाओं को गर्दन काटे हैं। बाहरी लोग पूरे भारत के टीआर 1, 2, 3 में डोमिसाइल नीति को उन्होंने खत्म करके अब पूरे विदेश बाहरी लोगों को भर दिए हैं। इस बार के टीआर 4 में लागू भी कर दिए। वो लागू किए हैं डर से, इनके भय से, कि ताकि हम कुछ कर दें, ताकि आने वाला समय हमारा उज्जवल रहे। लेकिन जिसकी गर्दन कट गई, जिसकी नौकरी चली गई, वो बात को भूलेगा। हमारा घर में भी 2 बेरोजगार है, एक पुतहू है, बीएड है और एमए पास है, लड़का भी एमए पास है, 1 नंबर से टीआर 3 में छट गया है। और हम लोग डोमिसाइल नीति लागू रहता तो हो जाता है। हाँ, जो हमारा हक दूसरा लिया है। देखिए जाइए कर्नाटक, सरकारी नौकरी तो दूर रही, वहाँ की सरकार प्राइवेट काम में बिहार वालों को नहीं लेता है नौकरी में। ये देखिए कितना बड़ा गलतफहमी किया, एक कुर्सी के लालच में। हालांकि उम्मीदवार बने भी नहीं, बावजूद भी बिहारियों का गला काटे हैं। तो हम लोग उनका गर्दन वोट के द्वारा वोट में काटेंगे, है कि नहीं? नीतीश कुमार का गर्दन वोट के माध्यम से काटेंगे। हाँ। नीतीश कुमार पिछले कुछ दिनों से लगातार घोषणाएं कर रहे हैं। कभी मतलब महिलाओं का पेंशन बढ़ा दे रहे हैं, पुरुषों का पेंशन बढ़ा दे रहे हैं, कभी जो है युवा आयोग का गठन कर दे रहे हैं, कभी डोमिसाइल नीति लागू कर दे रहे हैं, कभी राशन बनाने वाली जो स्कूलों में महिलाएं, जो नीति जन स्वराज के क्या नाम है, प्रशांत कुमार जी घोषणा करते हैं हम करेंगे, तो पहले ही करके लोग को रिझाना चाहते हैं। लेकिन जिनका दिल फट जाता है ना, वो दिल फिर जुड़ता नहीं है। क्या होगा 2025 में? जीतेंगे, अजय बहुमत से जीतेंगे। जिस प्रकार दिल्ली में क्या नाम है आप पार्टी की सरकार बनी, अरविंद केजरीवाल, 2013 में जो दिल्ली में इतिहास रचा गया था, उसी का अनुकरण हमको लग रहा है बिहार से होगा। और जेपी आंदोलन बिहार से शुरू हुआ था, इसीलिए सरकार बदलाव के लिए बिहार के पुत्र हैं, धरती पुत्र हैं, और बिहार की धरती से जुड़े हैं, और बिहार पूरे भारत को फतह करेगा और विश्व में डंका इनका बजेगा। विश्व में डंका बजेगा, ये बिल्कुल। चलिए, तो चाचा का नाम है कि 2013 में जिस तरीके से दिल्ली में इतिहास रचा गया था, उस तरीके से 2025 में बिहार में इतिहास रचा जाएगा। क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद साहिल।
मोहम्मद साहिल इतनी गर्मी में खड़े हैं यहाँ पर, पसीना पसीना हुए हैं पूरा, क्या मजबूरी है यहाँ खड़ा होने ये की? मजबूरी नहीं है, ये हम लोग का जिम्मेदारी है कि प्रशांत जी बिहार में व्यवस्था परिवर्तन के लिए निकले हैं, तो बिहार के तमाम युवाओं का ये जिम्मेदारी बनता है कि उनके साथ हम लोग कंधा से कंधा ना सही कदम से कदम मिलाकर चले। कितना उम्र हो रहा है? जी उम्र कितना हो रहा है आपका? उम्र 20 हुआ भैया, 20 हुआ, मतलब नए नए वोटर बने हैं, फर्स्ट टाइम वोटर होंगे। फर्स्ट टाइम वोटर। फर्स्ट टाइम वोटर के लिए मुद्दा क्या होने वाला 2025? मुद्दा पूरे बिहार के लिए सबसे बड़ा है पलायन, जो प्रशांत जी पिछले 3 वर्ष से उठा रहे हैं, ये मुद्दे पूरे बिहार के लिए है। पलायन दूसरा है, सरकारी स्कूलों में जो शिक्षा की क्वालिटी गिर गई है वो मुद्दा है। तीसरा मुद्दा है, क्वालिटी क्यों गिर गई है? तो बीपीएससी से टीचर आ रहे हैं मेरे भाई, बेहतर हो रहा है। अभी बीपीएससी से टीचर आ रहा है। हम बिहार के शिक्षा मंत्री अपने सीतामढ़ी के सांसद देवेश चंद्र ठाकुर और बिहार के तमाम विधानसभा के विधायक को ये चुनौती देते हैं कि कोई गांव, कोई पंचायत चुन ले, कोई सरकारी स्कूल चुन ले और उसमें चले उंगली पकड़ के हम उनको दिखाते हैं कि कैसा शिक्षा है। मतलब पूरे बिहार का पूरे बिहार को किसी पंचायत को चुन ले जी, स्कूल में बिल्डिंग बन गया, शिक्षक आ गया, खिचड़ी मिल रहा है, पढ़ाई नहीं मिल रहा है, इस बात का गारंटी हम देते हैं और हम सभी को चैलेंज देते हैं, आकर आ जाए हम दिखा देंगे। प्रशांत किशोर का कौन सा बात अच्छा लगता है? प्रशांत किशोर बातें तो 5 कर रहे हैं, लेकिन वो उसका रोड मैप जो दे रहे हैं उस पर हमको भरोसा है। जैसे ये बताते हैं कि ये नेत्रहाट के जैसे स्कूल का व्यवस्था करेंगे तो वो अच्छा लगता है। ये बताते हैं डिस्ट्रिक्ट माइग्रेशन को कैसे रोका जाए, वो बताते हैं, वो अच्छा लगता है। तो मल्टीपल बात है जो इनका बहुत अच्छा लगता है, इसलिए इनका मदद कर रहे हैं हम लोग, देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। आप युवा हैं जी, जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय को लेकर के एक कहानी चलती है कि एमवाई समीकरण राजद का एकदम कोर वोट बैंक है। तेजस्वी यादव युवा है, पलायन का बात कर रहे हैं, रोजगार का बात कर रहे हैं, प्रशांत किशोर टक्कर ले पाएंगे तेजस्वी यादव से? देखिए भैया, आप बोले हैं जिस समाज से आते हैं, मुस्लिम समाज से आते हैं, प्रशांत जी बताते हैं, एक आंकड़ा देते हैं कि आज तक बिहार में तेजस्वी यादव का सरकार रहा, लालू यादव का सरकार रहा, अभी भी बिहार में 8% से कम ही मुस्लिम बच्चा जो 12वीं पास कर पा रहा। तो बिहार में लालू जी इतना काम किए मुस्लिम के लिए, फिर भी हमारे समाज का बच्चा अशिक्षित रह गया। तो जिस समाज का बच्चा पढ़ेगा ही नहीं, उसका उत्थान कैसे होगा? तो सीधा बात है, लालू जी मुसलमान को वोट बैंक समझते हैं, ना राजनीतिक भागीदारी दे रहे हैं, ना सामाजिक भागीदारी दे रहे हैं, ना आर्थिक रूप से सशक्त कर रहे हैं। मुसलमान ललटेन में तेल बन के जल रहा था, लेकिन अब वो नहीं होगा। हमारे पास थर्ड विकल्प है, वी स्टैंड विथ। भागीदारी नहीं दे रहे हैं, हमको नाम आ रहा है याद मोहम्मद साहबुद्दीन का जी, एक और 2-4 एक्सेप्शन हो सकते हैं। बहुत दो बड़े नेता है राजद में मुस्लिम। मेरे भाई, उसको अपवादी कहा जा सकता है, बड़ा नेतृत्व। सुनिए, आपको बताते हैं, मुकेश सहनी मतलब सारा चीज सिर्फ वोट लेने के लिए किया गया है। ऑफ कोर्स हमारा जहां तक का समझ है यही हो रहा है बिहार में समझाना चाह रहे हैं जी, यही समझ है कि वोट तेजस्वी, अभी भी बता रहे भाई मेरे, अभी वफ पर कितना खुल के बोले तेजस्वी यादव मुसलमान का वोट लेंगे, लेकिन सहनी, मुकेश सहनी का पॉपुलेशन बिहार में मल्ला समाज का कम है, तो वो डिप्टी सीएम बनेंगे। और 18% मुसलमान है तो ललटेन में तेल बन के जलेगा। मतलब मुसलमानों का घोषणा करना चाहिए। करेंगे, कहा नहीं करेंगे भाई? 14% यादव आपको देगा तो आप मुख्यमंत्री बनिएगा, 18% मुसलमान रोड पर घूमेगा। बेवकूफ समझते हैं हम लोग को। अब वो दिन गया। क्या होगा 2025 में? 2025 में प्रशांत जिस तरह पूरे बिहार में मेहनत कर रहे हैं, बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं, व्यवस्था परिवर्तन होगा, इस बात का हम आश्वासन देते हैं। और देख लीजिएगा, ये बिहार में, पूरे बिहार में व्यवस्था परिवर्तन होकर रहेगा। जयप्रकाश जी का नारा यहाँ पर संपन्न होगा कि बिहार में सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। क्या नाम है? चलिए, तो बिहार में इस बार सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन होगा और ये सीतामढ़ी के लोग कह रहे हैं। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव जैसे तमाम नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं और दूसरी तरफ पीके के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।